Hello children, let's start the study. Chapter number 8 in English Reader, The Boy with the Catapult. Catapult means gulel. So this story is written by Bhishma Sahani. He was a Hindi writer, playwright and actor most famous for his novel and television screenplay. This story is about the boy with the catapult is taken from a rare collection of short stories. The best 13 published in 1983. ये 13 स्टोरीज में से एक स्टोरी है द बॉय विद द कैटापुल्ट. So here is the story. I am going to summarize the story with paragraph wise. So listen carefully. Our class at school had an assortment of boys. Assortments means होता है mixed collection. Here narrator is telling about his childhood. अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहा है कि उनकी क्लास में एक बहुत ही कैलेस, बहुत ही हार्टलेस लड़का था. बट ओल्डेस्ट बॉय इन स्कूल वॉज बोधराज, जिसका नाम जो था बोधराज था और सभी लोग जो है उससे डरते थे. ऑल ऑफ वर अफ्रेड ऑफ हिम एंड नोबडी वांट टू टॉक टू हिम बिकॉज ही पिंच्ड एनीवन्स आर्म. और वो इतना तेज पिंच करता था कि ऐसा लगता था कि जिसे किसी सांप ने, स्नेक बाइट, सांप ने काट लिया हो. और बहुत ही ज़्यादा वो कैलस था. कैलस मीन्स होता है इनसेंसिटिव, हार्टलेस, क्रूअल. नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ what happened? It was said that if a scorpion stung Bodhraj, the scorpion would fall dead. Bodhraj's blood was believed to be so full of venom that even snake bite be so full of venom. मतलब जो बोधराज था वो इतना वेनम मीन्स होता है जहरीला, वो इतना जहरीला था कि अगर उसको स्कॉर्पियन भी काट ले तो वो भी मर जाए, लेकिन बोधराज को कुछ नहीं हो सकता है. वो बहुत ही जो कैलस था एंड ऑलवेज ही अननेसेसरी सबको परेशान करता रहता था. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, टेक अवे द एग्स ऑफ डिस्ट्रॉय द नेस्ट. वो अननेसेसरी जो है बर्ड्स के एग्स को डिस्ट्रॉय कर देता था. बहुत ही ज़्यादा वो विंडिक्टिव था. विंडिक्टिव मीन्स विद द डिज़ायर टू हर्ट. मतलब उसकी इच्छा जो है वो हमेशा सबको हर्ट करने की ही रहती थी. हिज पॉकेट्स बर्स्ट विद स्ट्रेंज थिंग्स. उसकी जो पॉकेट थी वो हमेशा अजीबोगरीब चीज़ों से भरी रहती थी. लाइक अ लाइव पैरेट, जिंदा तोते को ही वो उसमें पॉकेट में डाल लेता था. एन असॉर्टमेंट ऑफ एग्स और प्रिकली हैजहॉग. प्रिकली हैजहॉग जो होता है कांटेदार चूहा. वो मतलब एनिमल्स और बर्ड्स के एग्स वगैरह किसी को भी वो अपने पॉकेट में डाल लेता था, जिंदा या मरा हुआ. ही वुड चेंज एट हेड हिम एंड लाइक अ बुल और विशियसली किक एंड बाइट हिम. और अगर कोई उससे झगड़ा करता था, लड़ाई करता था, तो एक बुल की तरह उससे फाइट करने लग जाता था. माई फादर वॉज गिवन अ प्रमोशन. नरेटर कहते हैं कि जब मेरे फादर का प्रमोशन हुआ तो हमें एक बहुत बड़ा बंगला मिल गया. एंड द बंगला वॉज ओल्ड स्टाइल एंड ऑन द आउटस्कर्ट्स होता है रीजन ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सिटी, टाउन, फॉरेस्ट. मतलब जो बंगला था वो सिटी से बाहर था. Now it had brick floors, high walls and slanting roof on a garden full of trees and shrubs. Though comfortable, it seemed rather empty and big. वो बंगला इतना बहुत चीज़ों से फुल था, गार्डन से फुल था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो जो मेंबर्स थे वो कम थे, तो वो एक एम्प्टी सा लगता था. और माई फ्रेंड सेल्डम केम टू विज़िट मी. नरेटर कहते हैं कि और मेरे जो बंगला था वो बहुत, इट वॉज फार अवे फ्रॉम द सिटी, दैट्स वाई जो उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत रेयर ही मिलने आ पाते. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.